बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तानियों को बात बात पर गुस्सा आता है, इनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इशारे पर खड़े होंगे तो लड़ाई करेंगे, मार्केटों में लड़ाई हो रही है, ग्राहक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाहर लड़ाई हो रही है। इतना गुस्सा है कि कोई किसी की बात टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। उसमें सबसे बड़ा मसला हमारी खुराक का है और इतना बुरा हमारा हाल हो चुका है कि इस वक्त आप ये देखें कि ज़रा कोई किसी को बात कर देता है तो वो गन निकाल लेगा, उसको मार देगा। ऐसे ऐसे वाक़यात हो गए हैं, लड़ाई कर लेगा, उठवा लेगा। यानी आप जितना डीपली जाते रहे आपकी सोसाइटी का जनाजा निकल चुका है। कौन सी ऐसी खुराक पाकिस्तानी खा रहे हैं जिसका उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी सेहत का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी कई जनरेशन्स का बेड़ा गर्क कर लिया है। और इस सूरत हाल में आज देख लें कि इतना गुस्सा पाकिस्तानी कौम को ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठना, इसके पीछे वजह क्या है? आपको अगर सीखना है तो चाइना से सीखिएगा। देखिए, चाइना में सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप अगर चाइना में जाएं तो आपको लोग नज़र आएंगे जो ज़्यादातर डे में, यानी जो उनके ऑफिशियल्स हैं, बच्चे हैं, हर जगह 3 दफ़ा गर्म पानी पीते हैं। उसकी वजह क्या है? बल्कि इससे भी ज्यादा। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने थर्मस पकड़े होते हैं, उसमें गर्म पानी होता है। हमारी तरह नहीं है कि हम जा रहे हैं ठंडी बोतलें पी रहे हैं, मशरूबात पी रहे हैं और हमें पता नहीं। चाइना में सूरत हाल, इसकी तारीख तो है बड़ी पुरानी। यानी आज आप देख लें कि 4वीं सेंचुरी से है ये, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी जिनकी जो जनरेशन चलती आ रही है, ये तब से इस्तेमाल करते हैं। चाइना की जो मेडिसिन हैं, चाइना का जो कल्चर है, वहाँ पर आप जाकर लोगों की बॉडी देखिए, वो पतले हैं, बिल्कुल बिल्कुल पतले हैं। और आपको नज़र आएगा कि उनके अंदर गुस्सा नहीं है। आप उनको कोई बात कर जाएं तो वो गुस्सा नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। हुआ यूँ है कि जब माओ से तन, यानी उसका जब इनकलाब आया था, तो उस वक्त ये चीनी को मंशियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, बहुत काहिल थी, सुस्त थी। तो उसने असल में वहाँ के जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया और उसके बाद पूछा कि क्या मसला है, ये कौम क्यों इतनी सुस्त। उसने कहा कि हमारी जो तहजीब रही है उसमें हम लोग गर्म पानी पिया करते थे, और गर्म पानी पीने की वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है और बॉडी एक्टिव रहती है। ये जो ठंडा पानी हम बहुत ज़्यादा पीते हैं उसकी वजह से कौम सुस्त रहती है और गुस्सा इनके अंदर रहता है और चीज़ें रहती हैं। तो उसने असल में फिर एक रूल बना दिया। उसके बाद ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई और फिर उन्होंने उसके बाद डिस्पेंसर हॉट वाटर्स के इंट्रोड्यूस करवाए और पूरी कौम का उन्होंने ठंडा पानी पीना छुड़वाया। अब उससे होता क्या है? आपकी जो बॉडी, उसमें एनर्जी पैदा होती है, आपकी स्किन बेहतर होती है, आपकी फिटनेस बड़ी बेहतर होती है। और इस सूरत हाल में आज आप चाइना की तरक्की देख लें। अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? हमारे यहाँ पर अगर हम लाहौर की बात करें तो सर्दियों में स्मोक, फैसलाबाद में स्मोक, उसके बाद कराची का हशर नशर, उसके बाद गर्मी आती है, बारिशें, स्किन एलर्जी, खारिश, गुस्सा, ब्लड प्रेशर। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हम। बेतुका खाना खाना हमने, हराम हमने खाना। अब वजह क्या है? 35 साल की उम्र हो, 32 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र हो, पाकिस्तान की कौम ब्लड प्रेशर का शिकार है, शुगर की मरीज़ बनती जा रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में स्पेशली पाकिस्तान के, जो अगर हम लाहौर की भी बात कर रहे हैं तो लाहौर में 8 से 10 साल आपका जो एज ड्यूरेशन है वो कम हो गया है। यानी आप अगर मिसाल के तौर पर जो 68 ईयर्स में बंदा मरता था अब वो 60 पर आ गया है, या जो पहले 65 में था वो आप 8-10 साल कम लगा ले, वो 55 से 56-57 आ गया है। और वो भी वो जो 55-56-57 है उसकी हालत यह है कि 25-30 साल के बाद शुगर का मरीज बन रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज बन रहा है, लोग मर रहे हैं। आप दिल के अस्पतालों में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तानियों का हाल के बारी ही नहीं आएगी आपकी। उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा है, जाली मेडिसिन, जाली चीज़ें, गंदा दूध, और वो तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम लोग ठंडे मशरूबात पीते हैं, एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं हैं, खाना हमने टका के खाना है। यानी जब तक ओवर ईटिंग ना हो जाए। पाकिस्तान की 75 से 80% आबादी का वजन ही बढ़ा हुआ है, इनको पता ही नहीं है इनको बीमारियां लग रही हैं।
तकरीबन पाकिस्तानी कौम, आप अंदाज़ा कीजिए, अरबों डॉलर्स का हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि मीठा, चीनी का इस्तेमाल हमने इतना करना है। यानी आप देख लें कि अल्लाह पाक ने हमें नेमत क्या दी है। दुनिया भर के अंदर जो कौमें हैं, आप चाइना से सीखिए जाके, दुनिया भर के अंदर कौम चीनी खाती नहीं है, कम खाते। शुगर की इनटेक होती है, आप यूरोपियंस को दाख ले, 4 बच्चे खवातीन पैदा कर देती है और पेट देखिए उनका साथ लगा होता है। मर्दों का भी यही हाल है उनके। लेकिन हमारे यहाँ पर शादी हुई नहीं तो हम बला बन जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आपका लाइफ स्टाइल है। अब इससे गुस्सा कैसे पाकिस्तानियों को आता है? आप चीनी खाते हैं, ये जहर से भी बुरी सूरत हाल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हम मुर्गी खा रहे हैं, यानी जो पाकिस्तान में समझदार लोग हैं वो देसी मुर्गी खाते हैं, और जो जिस तरह की ब्रायलर मुर्गी है उससे आप बूढ़े हो रहे हैं, मोटापा आपको चढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आटे की बजाय आपके अंदर मैदा जा रहा है, पानी जो आ रहा है हमारा वो गंदा आ रहा है, मिनरल वाटर का हमारा ठीक नहीं है। चावल हमने बहुत ज़्यादा टका के खाना है, दवाइयाँ आप खाएंगे तो वो जाली दवाइयाँ आपको मिल रही है। और इस सारी सूरत हाल में कमा कौन रहा है? मेडिकल माफिया, वो पैसा छाप रहा है। आप देखें कि एक आम पाकिस्तानी क्या देखता है। एक आम पाकिस्तानी ये देखता है कि यार मेरा खर्चा जो है वो दवाइयों पर लग रहा है, खाने पर लग रहा है, मेरा पूरा नहीं हो रहा, तो वो फिर 2 नंबरी करेगा, वो हराम की तरफ आएगा। अब ये सारी हरामखोरी करने के बाद जानते क्या होता है? पाकिस्तानियों के हार्मोन्स तब्दील हो रहे हैं और उसके बाद उनके अंदर गुस्सा बढ़ है, इतना चिड़चिड़ापन, बदतमीज गुस्सा इस वक्त हो गया है क्योंकि आप गंद खा रहे हैं। आप किसी भी जगह, कभी आपने दुनिया में सुना है, ये आप जरा अंदाजा कर लें, कितने सऊदी अरब में पाकिस्तानी है। दुबई में तकरीबन 10,000 टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सियां हैं, वहां पर 99.99% पाकिस्तानी है। वहां पर एक्सीडेंट हो जाए किसी बंदे का, किसी ने उठकर कहा, किसी को मारना शुरू करेगा कोई उठकर, और उसे कहेगा तू गाड़ी साइड पे लगा, मैं बंदे बुला रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसको गला उसका दबाने की कोशिश कर, उसे कहेगा मेरे नुकसान तो पूरा कर और फलाना कर। आपने दुनिया की कोई बदतमीज तरीन कौम देखी है? आप दुनिया में जाएं तो आपको सिखाते हैं कि एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इतना हो कि आपको उसके टायर नजर है। अब रखें पाकिस्तान में इतना डिस्टेंस, 6 मोटरसाइकिल वाले आपके आगे पीछे हो जाएंगे, पीछे से होकर आएंगे, आगे पीछे होकर। ये पाकिस्तानी जो जाते हैं, तलबत का काम करते हैं या बाहर जो यूरोप हो या किसी जगह डिलीवरी का, आप कभी गौर कीजिएगा इनके कितने चालान होते हैं। दूर से ट्रैफिक फंसी होगी, पीछे से बाइक लाने की कोशिश करेंगे और आगे आएंगे और फिर चालान कराएंगे। फिर इनको समझ आती जब इनकी सैलरी से पैसा कटता है। ये है हमारी सूरत हाल। हम लोग फिर लड़ते हैं दुनिया में, वहां पर एक्सीडेंट होता है, पुलिस को वो कॉल कर दे, पुलिस आकर एक चिट जारी करती, किसी को ग्रीन मिलती, किसी को रेड। जिसको ग्रीन मिलती है उसको आपने भरना होता है, जिसको रेड मिलती है वो नुकसान पूरा करेगा। तमाम गाड़ियां, बाइक, सब कुछ इंश्योर्ड होता है, किसी को परवाह नहीं होती कि भाई अगर गाड़ी मेरी ठुक जाए या गाड़ी मेरी नुकसान हो जाए या बाइक का, तो उनको पता है इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे यहाँ पर तो इंश्योरेंस कंपनियां जिस तरह काम करती, क्या सूरत हाल है। अब हालत हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा हम लोग ये ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, सिगरेट इस सूरत हाल में हमने जो जितना यूज़ करते हैं, शराब हम जितनी पीते हैं, आप बेशक जितनी मर्जी कहते हैं इस्लामिक मुल्क है, ये सिर्फ नाम का इस्लामिक मुल्क है। हमें करना क्या है? हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये चीनी को बैन कर दें। पाकिस्तान के अंदर शुगर माफिया वैसे ही आपकी चीनी खा जाता है और वो आपको महंगा देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर दें। उन्हें कहा यार जिसको बेचनी है ना बाहर जाकर बेच लो, पाकिस्तान में नहीं। गुड़ की आदत अपनाएं। और मेरी सूरत हाल के अंदर ये जिस तरह हम लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, ये आपका जो स्टमक है उसका बेड़ा गर्क करे, आपका मिजाज जो है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा अगर आप स्पाइसी चीज़ें खानी छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पर हमें बड़ा शौक है, चटपटी खानी चाहिए, और आज देख लें उसका मिजाज का हमारा शदीद गुस्सा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आटा जो आपने खाना है वो चना हुआ खाए। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तानियों की बन रही है, हमारी जिनसी कमजोरी है, गुस्सा हमें आ रहा, चिच, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। और हालत फिर ये है हमारी कि हमने एक दूसरे की टांगे खींचनी है, फलाना करना है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें इस कौम को जो ये आदत लत लग गई है हराम खाने की, आप पूरे मुल्क में ढूंढ लें, बड़े मुसलमान है, 24 करोड़ मुसलमान है, आप ज़रा जाइए, आपको एक जगह पर खालिस दूध नहीं मिलेगा। जिस कौम की ये हालत हो कि
उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया हो। यानी हमारी हालत ये है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमें ये बात बताई गई है। दुनिया में और भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम क्यों ज़्यादा पिस रहे हैं? क्योंकि हम हराम खाते हैं कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। मिलावट करने से बाज रखा है, हक मारने से बाज रखा गया। मस्जिदों में बच्चों के साथ जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं। ना दीन हमारा ठीक है, ना हमारी खुराक ठीक है, और हालत ये है हमने दूसरों की शक्लों का मजाक उड़ाना है। ये चीने मीने हैं, चाइनीज़ को हम इस तरह मुखातिब करते हैं, चीने मीने हैं, और किसी का किस तरह मजाक उड़ाना। दुनिया हम पर इस वक्त हालत ये पाबंदियाँ लगाने पर गौर कर रही है, और हमें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं कि इनकी औकात ही नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।